वैदिक गणित के अंतर्गत हम उदाहरण तरीके ढाम विधि से गुणा करना हम सीख रहे हैं। यहाँ पे हमने दो विधि व्यंजक लिया है और उसका गुणा करना है। देखिए किस प्रकार से इसे गुणा करेंगे। इसका सैद्धांतिक रूप जो है उसको अगर हम सांकेतिक रूप में व्यक्त करें तो तीरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, पहले हम एक पद का गुणा करेंगे, फिर दो पदों का गुणा करेंगे, फिर तीन पदों का गुणा करेंगे और फिर दाहिने से एक एक पद छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर दो पदों का गुणा करेंगे और फिर दो पद छोड़ के एक पद का गुणा करेंगे। इस तरह का हमको तीरों के माध्यम से हम इसे दिखाते हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम वैदिक विधि से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक पद से। तो किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखिए। पहले जिसमें गुणा करना है उसका और जिससे गुणा करना है उसे लिखते हैं, बीच में एक सिंगल एरो डालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दाहिने से दो पद लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x धन 1x, 2x धन 1, फिर है 3x धन 4, इनका गुणा करेंगे। फिर तीनों पदों को लेते हैं, x की घात 2 धन 2x और धन 1। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है x की घात 2, फिर धन 3x और धन 4। तो इसमें इस तरह से गुणा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से दाहिने ओर से एक एक पद को छोड़ देंगे। तो हमारा ये दो पद बचा, वो होगा गुणा आपस में। और उसके बाद फिर दाहिने से हम दो पद छोड़ देंगे, तो एक एक पद बचा। तो इस तरह से हमने वैदिक विधि के अनुसार इसे लिख लिया है। और जैसे जैसे हमने तीर लगाया है उसी प्रकार से इनका हम गुणा करेंगे। देखिए हमको क्या मिलता है, और इसको उसी तरह से इसे हम खंड में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2x को 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8x, और 3x को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। धन चिन्ह है दोनों, तो धन ही आएगा बीच में। इसी प्रकार से यहाँ पे गुणा करना है तो x की घात 2 को धन 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये 4x की घात 2, फिर 2x और 3x को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6x की घात 2, फिर यहाँ पे x की घात 2 और 1 का गुणा करेंगे तो x की घात 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए x की घात 2 और 3x का गुणा करना है, 3x की घात 3 हो गया, x की घात 2 का गुणा धन 2x से कर रहे हैं तो 2x की घात 3 हो गया। तो यहाँ पे ये भी पद गुणा हो गया। अब एक पद हमारा बचा है, इसको गुणा करते हैं। तो x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो सिंगल है, 4 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 8x और धन 3x है, ये जुड़कर हो जाएगा 11x। वैसे ही यहाँ पे देखिए 4x की घात 2 धन 6x की घात 2 धन x की घात 2 है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 11x की घात 2। यहाँ पर भी देखिए 3x की घात 3, 2x की घात 3x, ये भी जोड़ के कितना हो गया 5x की घात 3, और ये सिंगल है तो x की घात 4। अब नीचे हमारे जो पद उनको मिले हैं उनको हम क्रमशः लिखेंगे, क्योंकि कहीं पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो सारे पद आपस में धन चिन्ह से लिखे गए। तो ये हमारा हो जाएगा x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 11x की घात 2 धन 11x धन
4। तो ये हमारा दिए गए बीजी व्यंजक का गुणा करके हमने हल प्राप्त किया है। और ये जो विधि है उसका नाम है, या उस सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्य्यक विधि, और यह वैदिक विधि है।